अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे सुरक्षित और सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला निवेश क्या है, तो दिमाग में क्या आएगा? शायद स्टॉक मार्केट। सोना या फिर कोई नई प्रॉपर्टी। एग्जैक्टली। हम सब अपनी मेहनत की कमाई को मतलब उसे बढ़ाने के सबसे स्मार्ट तरीके ढूंढते रहते हैं। लेकिन आज हम जिन स्रोतों पर बात करने वाले हैं वो एक एक बिल्कुल अलग और शायद सबसे जरूरी निवेश की तरफ इशारा करते हैं। ये एक किताब के सारांश पर आधारित है जिसका शीर्षक है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। और इसका जो मुख्य विचार है वो बहुत सीधा है लेकिन गहरा है। हाँ। कि असली और सबसे भरोसेमंद निवेश कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर होता है। अपने दिमाग में, अपने शरीर में और अपनी सोच के तरीके में। और देखिए, इस चर्चा का मिशन सिर्फ कोई बड़ी बड़ी फिलॉसफी दोहराना नहीं है। हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे अपने समय, ऊर्जा और रोज की आदतों का बेहतर इस्तेमाल करके धीरे धीरे लेकिन लगातार खुद को अपग्रेड किया जा सकता है। हम उन व्यावहारिक तरीकों की तह तक जाएंगे जो ये स्रोत बताते हैं। हाँ, जिन्हें कोई भी आज से ही शुरू कर सकता है। तो चलिए इस विचार की गहराई में उतरते हैं कि खुद में निवेश करना क्यों दुनिया का सबसे मुनाफे वाला सौदा हो सकता है। शुरुआत करते हैं उस एक संपत्ति से जिसे हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, हम खुद। हम अक्सर नौकरी, पैसा, रिश्तों की भागदौड़ में इतने उलझ जाते हैं कि सबसे जरूरी चीज यानी खुद को भूल ही जाते हैं। स्रोत में एक लड़के साहिल की कहानी का जिक्र है। अच्छा। साहिल एक मार्केटिंग मैनेजर था और अपने ऑफिस में दोस्तों के बीच मिस्टर भरोसेमंद के नाम से जाना जाता था। अच्छा, मतलब जो सबके लिए हमेशा मौजूद रहता हो। हाँ बिल्कुल। बॉस की हर उम्मीद पर खरा उतरना, दोस्तों की हर पार्टी में जाना, परिवार की हर जरूरत पूरी करना, यही उसकी दुनिया थी। उसे लगता था कि अगर सब लोग खुश रहेंगे तो उसे भी सुकून मिलेगा। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। हाँ, दूसरों को खुश करने की इस कोशिश में वो अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि उसकी अपनी पसंद नापसंद क्या है। वो असल में चाहता क्या है। और ये एक बहुत ही आम जाल है ना? हमें बचपन से अच्छे मार्क्स, अच्छी नौकरी और दूसरों की नज़र में सफल बनने के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि खुद की वैल्यू कैसे समझनी है। और खुद को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं बल्कि जरूरत है। और जब तक इंसान खुद को नहीं समझता, बाहरी सफलता एक खालीपन सा महसूस कराती है। तो सवाल यह है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए। स्रोत इसके लिए कोई महंगा कोर्स या लंबी छुट्टी लेने की सलाह नहीं देता, बल्कि एक बहुत छोटा पर शक्तिशाली नियम बताता है। हर दिन सिर्फ 30 मिनट खुद को देना। सुनने में बहुत आसान लगता है ना? बहुत आसान, बस 30 मिनट। 10 मिनट दिमाग के लिए, जैसे कोई अच्छी किताब के कुछ पन्ने पढ़ लिए। 10 मिनट शरीर के लिए। हाँ, जैसे घर पर ही थोड़ी स्ट्रेचिंग या एक छोटी सी वॉक। और 10 मिनट आत्मा के लिए, मतलब बस शांति से बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देना, बिना किसी फोन या स्क्रीन के। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि 90% लोग इसे चौथे दिन ही छोड़ देते हैं। 90%। ये तो चौंकाने वाला आंकड़ा है ना? तो फिर चुनौती 30 मिनट निकालने की नहीं बल्कि उसे बनाए रखने की। बिल्कुल, असली खेल अनुशासन का है। स्रोत कहता है कि जैसे हम बैंक में SIP करते हैं, वैसे ही हमारी जिंदगी की सेल्फ इन्वेस्टमेंट प्लान है। एक SIP खुद के लिए। हाँ, हर दिन अनुशासन, सीखना और आत्म जागरूकता को जब हम अपने अंदर जमा करते हैं तो जिंदगी में जो कंपाउंडिंग रिटर्न मिलता है वो किसी भी बैंक के रिटर्न से कहीं ज्यादा बड़ा और स्थायी होता है। ये कोई फैंटेसी नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। समय का ये विचार मुझे अगले खंड पर लाता है जो शायद हमारी सबसे कीमती संपत्ति है। एक चौंकाने वाला तथ्य ये है कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान और एक आम इंसान के पास एक चीज बिल्कुल बराबर होती है, दिन के 24 घंटे। हाँ, फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन उस समय को बस खर्च कर देता है और कौन उसे सोच समझकर निवेश करता है। और समय की प्रकृति ही ऐसी है कि ये वापस नहीं आता। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, रिश्ते सुधारे जा सकते हैं, लेकिन गुजरा हुआ एक पल भी वापस नहीं लाया जा सकता। स्रोत में एक लड़की प्रिया की कहानी है। प्रिया एक ग्राफिक डिजाइनर थी और हमेशा से अपना एक छोटा सा ऑनलाइन स्टोर शुरू करना चाहती थी। अच्छा। 5 साल पहले उसने सपना देखा था, लेकिन वो हमेशा कहती कल से शुरू करूंगी। वो क्लासिक कल। हाँ, कल वेबसाइट पर काम करूंगी, कल डिजाइन बनाऊंगी, कल सप्लायर से बात करूंगी। और वो कल कभी आया ही नहीं होगा, है ना? बिल्कुल, वो कल कभी नहीं आया। और जब एक दिन उसने अपनी पुरानी डायरी देखी तो उसे एहसास हुआ कि वो अपने सपने से 5 साल पीछे रह गई है। 5 साल? हाँ, इन 5 सालों में उसके जैसी ही स्किल वाले कई लोग ऑनलाइन स्टोर शुरू करके काफी आगे निकल चुके थे। समय ने इंतजार नहीं किया। तो जो लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, स्रोत के मुताबिक ये असल में प्राथमिकता की कमी का बहाना है।
हम घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करने या बेकार की बातचीत में समय गंवा देते हैं, जहां से रिटर्न शून्य होता है। अगर समय के निवेश का गणित देखें तो ये बहुत दिलचस्प है। बताइए। स्रोत बताता है कि अगर हर दिन सिर्फ 30 मिनट कोई नई स्किल, मान लीजिए कोडिंग या कोई नई भाषा सीखने में लगाए जाएं, तो एक साल में 180 घंटे की विशेषज्ञता हासिल हो जाती है। ये किसी भी प्रोफेशनल कोर्स के बराबर है। अरे वाह! और रोज सिर्फ 15 मिनट पढ़ने का मतलब है साल में लगभग 10 से 12 किताबें पढ़ लेना। सोचिए, इससे किसी के सोचने के तरीके में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। समय आपका सबसे शांत बिजनेस पार्टनर है। सही बात। अगर आप इसके साथ सही फैसले लेंगे तो ये चुपचाप आपको आगे बढ़ाता रहेगा, और अगर आप इसे नजरअंदाज करेंगे तो ये चुपचाप आपको पीछे छोड़ देगा। फैसला हमेशा हमारा होता है। तो दिमागी सॉफ्टवेयर को अपडेट करना जरूरी है, लेकिन कोई भी सॉफ्टवेयर अच्छे हार्डवेयर के बिना नहीं चल सकता। और हमारी जिंदगी में वो हार्डवेयर हमारा शरीर ही है, जिसे हम अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं। और यहीं से हमारी चर्चा का अगला हिस्सा शुरू होता है। ये एक बेहतरीन कनेक्शन है। हम अपने फोन और लैपटॉप को तो हर महीने अपडेट करते हैं, हाँ, लेकिन अपने दिमाग को, जो कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, उसे सालों तक उसी पुरानी सोच, उन्हीं डर और बहानों के साथ चलने देते हैं। स्रोत कहता है कि जिंदगी तब तक नहीं बदलती जब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलती। बिल्कुल। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण है स्रोत में? हाँ, एक आदमी आनंद का उदाहरण है, जो अपनी नौकरी से बहुत तंग आ चुका था। हर दिन वही काम, वही रूटीन, कोई ग्रोथ नहीं। रोज शिकायत करता होगा। रोज? लेकिन कभी उस नौकरी से बाहर नहीं निकल पाया। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में एक सीमित विश्वास बैठ गया था कि मैं इससे बेहतर कर ही नहीं सकता, या इस उम्र में नई नौकरी कौन देगा। तो ये उसके दिमागी सॉफ्टवेयर का एक वायरस था। बिल्कुल, जिसने उसे आगे बढ़ने से रोक रखा था। ठीक है, तो इस दिमागी सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने का ईंधन क्या है? हम इसे अपडेट करें कैसे? इसका ईंधन है ज्ञान। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना, कुछ नया सुनना या सीखना। ये हमारी सोच को तेज और व्यापक बनाता है। लेकिन स्रोत एक और आसान तरीका बताता है। क्या? खुद से सही सवाल पूछना। अच्छा। ज्यादातर लोग ऑटो पायलट मोड पर जीते हैं। स्रोत कहता है कि हर सुबह खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछें। आज मैं किस एक चीज के लिए उत्साहित हूं? मैं आज खुद को 1% बेहतर कैसे बना सकता हूं? और मैं असल में क्या चाहता हूं? लेकिन हम सब खुद से सवाल तो पूछते ही रहते हैं। इन सवालों में क्या अलग है? फर्क नियत का है। ये सवाल दिमाग को शिकायत करने के बजाय समाधान ढूंढने पर मजबूर करते हैं। अच्छा। ये ऑटो पायलट मोड को बंद करके दिमाग को मैनुअल कंट्रोल में लाते हैं। जब आप लगातार खुद से बेहतर सवाल पूछते हैं तो आपका दिमाग बेहतर जवाब खोजना शुरू कर देता है, और यही अपग्रेड का प्रोसेस है। अब बात करते हैं उस हार्डवेयर की, यानी हमारी सेहत की। ये वो नींव है जिसके बिना सफलता की कोई भी इमारत खड़ी नहीं हो सकती। बिल्कुल। फिर भी ये हमारी प्राथमिकता सूची में अक्सर सबसे नीचे होती है। हाँ। स्रोत में एक वर्कॉलिक लड़के समीर की कहानी है, जो एक आर्किटेक्ट था। अच्छा। वो दिन रात काम करता था, सुबह ऑफिस, शाम को फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स और वीकेंड पे साइड हसल। वो नींद को समय की बर्बादी मानता होगा। हाँ, बिल्कुल यही सोचता था। और नतीजा वही हुआ जो अक्सर होता है। एक दिन एक बहुत जरूरी क्लाइंट प्रेजेंटेशन के बीच में ही वो चक्कर खाकर गिर गया। ओह नो! उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। डॉक्टरों ने बताया कि ये अत्यधिक तनाव और नींद की कमी का नतीजा है। उसने पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन उसे खर्च करने के लिए उसके पास सेहत ही नहीं बची थी। और सेहत को लेकर अक्सर लोगों को लगता है कि इसके लिए महंगे जिम या सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है। और स्रोत इसी धारणा को तोड़ता है। असली सेहत छोटे छोटे लगातार किए जाने वाले कामों में छिपी है। जैसे सुबह 10 मिनट की वॉक, रात में 7-8 घंटे की पूरी नींद, घर का बना सादा खाना और दिन में पर्याप्त पानी पीना। स्रोत कहता है कि यही असली लग्जरी है, न कि कोई महंगी गाड़ी। और यहाँ मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के गहरे संबंध पर जोर देना भी बहुत बहुत जरूरी है। वो कैसे? लगातार तनाव, चिंता और ओवरथिंकिंग शरीर में ऐसे हार्मोन रिलीज करते हैं जो धीरे धीरे उसे अंदर से बीमार करते हैं। इमोशनल दर्द भी उतना ही असली होता है जितना शारीरिक दर्द। एक बहुत आम सोच है कि जब जिंदगी सही हो जाएगी तब सेहत पर ध्यान दूंगा। हाँ, मैंने भी सुना है ये। लेकिन स्रोत इसका ठीक उल्टा तर्क देता है। बिल्कुल सच ये है कि जब आप सेहत पर ध्यान देंगे तब जिंदगी सही होने लगेगी। वाह! क्योंकि जब आपका शरीर मजबूत होता है, दिमाग फ्रेश होता है और भावनाएं स्थिर होती हैं, तो आपके फैसले बेहतर होते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप चुनौतियों का सामना करने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। सेहत एक निवेश है, खर्च नहीं। तो हमने खुद पर,
अपने समय, दिमाग और सेहत पर बात की, लेकिन कोई भी इंसान अकेला नहीं बढ़ सकता। अब बातचीत को विकास के पूरे इकोसिस्टम पर ले जाते हैं, जिसकी शुरुआत होती है नेटवर्क से। सही कहा। हमारे आसपास के लोग या तो हमें आगे बढ़ाते हैं या पीछे खींचते हैं। स्रोत में एक बहुत मशहूर नियम का जिक्र है। अगर आप किसी कमरे में सबसे समझदार इंसान है तो आपको कमरा बदलने की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों को कम समझें। नहीं, इसका मतलब ये है कि ग्रोथ तब होती है जब हम ऐसे लोगों के बीच होते हैं जो हमें चुनौती देते हैं, जो हमसे ज्यादा जानते हैं और हमें एक नया नजरिया देते हैं। लेकिन सिर्फ एक अच्छा नेटवर्क मिलना ही तो काफी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। यहीं पर अगली कड़ी आती है अनुशासन। मोटिवेशन वर्सेस अनुशासन। हाँ, मोटिवेशन एक चिंगारी की तरह है जो आती जाती रहती है। आज आप मोटिवेटेड महसूस कर सकते हैं, कल शायद नहीं। लेकिन अनुशासन वो इंजन है जो आपको लगातार चलाता है, खासकर उन दिनों में जब आपका मन नहीं होता। स्रोत में उस लड़के का उदाहरण है जो नए साल पर पूरे मोटिवेशन से जिम गया। अच्छा, ये तो हर किसी की कहानी है। हाँ, पहले 2 दिन उसने जमकर मेहनत की, लेकिन तीसरे दिन जब उसे आलस आया तो वो रुक गया। मोटिवेशन ने उसे शुरू तो करवाया, लेकिन अनुशासन की कमी ने उसे रोक दिया। और इस श्रृंखला की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है एक्शन। सीखना, लागू करना और दोहराना। ज्ञान तब तक बेकार है जब तक उसे एक्शन में ना बदला जाए। इसे समझाने के लिए स्रोत में एक आदमी की बहुत मजेदार कहानी है। बताइए। वो हर दिन जिम के बाहर खड़े होकर वर्कआउट वीडियो देखता था। बाहर खड़े होकर? हाँ, उसे सब पता था कि कौन सी एक्सरसाइज किस मसल के लिए है, प्रोटीन कब लेना चाहिए, वार्म अप कैसे करना है। सैद्धांतिक रूप से सब कुछ पता था। सब कुछ। लेकिन वो कभी जिम के दरवाजे के अंदर नहीं गया। तो जाहिर है उसका शरीर कभी नहीं बदला। कभी नहीं, क्योंकि ज्ञान इकट्ठा करना और उसे लागू करना, ये 2 बिल्कुल अलग बातें हैं। नॉलेज एक्शन गैप। एग्जैक्टली। असली परिवर्तन तब होता है जब सीखी हुई बात को छोटे छोटे कदमों से जीवन में उतारा जाता है। एक्शन से ही स्पष्टता आती है। हाँ, जब हम कोई काम करना शुरू करते हैं तभी हमें असल में पता चलता है कि असली चुनौतियां क्या है और उन्हें कैसे दूर करना है। रास्ता चलने से ही साफ होता है, नक्शा देखने से नहीं। क्या बात है। तो आज की पूरी चर्चा का सार यही है कि जिंदगी की सबसे बड़ी गलती खुद को प्राथमिकता ना देना है। हाँ। हम महंगे फोन में, गाड़ियों में, दिखावे में निवेश करते हैं, लेकिन अपनी स्किल, अपनी सेहत और अपनी मानसिकता में निवेश करना भूल जाते हैं। और असली बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। हाँ, जब हम हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने का फैसला करते हैं। श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार ये है कि ये चर्चा सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है, बल्कि एक प्रतिबद्धता लेने के लिए है। स्रोत के अनुसार एक बार जब कोई खुद का सम्मान करना शुरू कर देता है, अपने समय और ऊर्जा की कद्र करता है, तो दुनिया भी उसे वही सम्मान लौटाती है। ये एक ऊर्जा का खेल है। बिल्कुल, जो आप अंदर महसूस करते हैं वही बाहर आकर्षित करते हैं। और इसी के साथ एक सवाल भी है जिस पर सोचा जा सकता है। क्या सवाल है? आज आप खुद में वो कौन सा एक छोटा 10 मिनट का निवेश करेंगे जिसका असर 1 साल बाद दिखाई देगा? वो एक किताब का पन्ना हो सकता है, 10 मिनट की वॉक हो सकती है, या बस 10 मिनट की खामोशी। चुनाव आपका है।